आपके पास आता हूं। गुरमीत जी, ये अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हुआ? कुछ लब्बो लुआब इसका कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस पार्टी कुछ मजबूत होती हुई, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, हासिल होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। अभी तो इन्होंने एक अधिवेशन किया, इन्होंने इस बार पहले भी ये अनाउंसमेंट कर रखी है कि जी डीसीसी को हम मजबूत करेंगे। और 64 साल बाद लगभग ये मैंने पढ़ा कि गुजरात में जाके अधिवेशन किया है इन्होंने, और वो भी एक सिंबॉलिक बात है क्योंकि गुजरात आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री या अमित शाह, जो दो लोग सबसे पावरफुल माने जाते हैं बीजेपी में, उनका गढ़ है, वहीं से उनका उदय हुआ है। और सरदार पटेल की भी उन्होंने वहाँ काफी बात की है, जो वेन्यू था संभवतः उसका नाम भी वो था। तो ये और नाम जो रखा है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, इसमें संकल्प और समर्पण तक तो ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है ना संघर्ष, वो आने वाले समय में डिसाइड करेगा कि कांग्रेस कितना अपनी जो खोई हुई जमीन है, वो तो मानेंगे ही कि खोई हुई जमीन है। हरियाणा में चुनाव हार गए तीसरी बार, महाराष्ट्र में हार गए, तो वो तो पार्टी मानती ही है कि हम राज्यों में जो हमें डिफीट मिली है उसके बाद हम दोबारा से कोशिश करेंगे। अब वो संघर्ष, क्योंकि काफी समय से सत्ता से बाहर है, संघर्ष जब रिसोर्सेज कम हो तो मुश्किल होता है। जब एजेंसी, सरकारी तमाम एजेंसीज हैं, उनकी कांग्रेस शिकायत करती रहती है, कभी इलेक्शन में कर देती है कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो दुनिया भर के इशू है। बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रॉमिसिंग नेता थे, अगर अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता, जो हवा का रुख देखकर भारतीय जनता पार्टी की जाकर दामन वो थाम चुके हैं, उनमें से कुछ अच्छी पोजीशन में भी हैं वो लोग। आज कांग्रेस वाले चाहे कुछ कहें, लेकिन वो प्रॉमिसिंग नेताओं में थे जिनके जो कांग्रेस का भविष्य माना जाते थे। तो आसान तो है नहीं डगर। अब अगर हम आज हरियाणा में बैठ के बात करें तो नेचुरली हरियाणा में, चाहे वो अभी नाम गिना रहे हैं, लेकिन ये तो वो भी मानेंगे कि इतने सालों में ढांचा नहीं बना प्रदेश संगठन का। वो ये भी मानेंगे कि तमाम माहौल के बावजूद बीजेपी उनके मुंह से या उनके हाथ से जीत छीन के ले गई तीसरी बार, इतने आत्मविश्वास के बावजूद। तो इसलिए कांग्रेस के सामने जो कड़ी चुनौती निश्चित ही है। और कांग्रेस का एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सिस्टम है काम का। और वैसे भी जब सितारा बुलंद होता है तो सारी चीजें वो मास्टर स्ट्रोक लगने लगते हैं, और जब सितारा डाउन होता है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको लगता है ये तो बहुत बड़ा भयंकर भूल हो गई, ब्लंडर हो गया। तो एक तरफ ब्लंडर हो जाता है, एक तरफ मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो कांग्रेस मुकाबला करने में, और खासतौर पर अगर हम हरियाणा में बैठ के बात करें तो हरियाणा में जो चुनाव पीछे गया उसमें कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की, ऐसी चूक की, चाहे वो आपसी गुटबाजी थी या अन्य थी, या चीजों को लाइटली लेना था, या ये मान के बैठ जाना था कि हमारी सरकार बन रही है, या माहौल की वजह से भ्रमित हो जाना था, या जो भी कारण आप कहें। ये बात तो सही है कि 5 साल के लिए वो फिर सत्ता से बाहर है। और पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में कोई पार्टी, और वो भी वो पार्टी जिसको 10 वर्ष पहले तक हरियाणा में कोई उस तरह से गंभीरता से नहीं लेता था, वो सेकंड वो थे, उन्होंने अपने पांव जमाए हैं। और अभी भी अगर हम कहें कोई इस प्रकार का संघर्ष, इस प्रकार का मुकाबला, चाहे विधानसभा में हो या विधानसभा से बाहर हो, वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब हर कितने सारे सेशन हो गए, उसमें वही तंज चला हुआ है, कौन विपक्ष का नेता है, अभी तक क्यों नहीं घोषणा हो पा रही, पहले जैसे मैंने बताया संगठन नहीं बना। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, केवल नाम रखने से तो होगा नहीं। न्याय पथ बहुत अच्छा नाम है, और वही मुद्दे अदानी अंबानी राहुल गांधी जी का रहता है, और संविधान वाला, और ये सारी चीजें लोकसभा में उठी भी थी, उनको लाभ भी हुआ संविधान वाले पे खास तौर पे। लेकिन सवाल है कि सड़कों पे जाके संघर्ष कितना होगा। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, वहां से अधिवेशन से सब लोग अपने अपने राज्यों में वापस जाएंगे। 170 लोग जो भी उसको अटेंड कर रहे थे, या 200 लोग जो इस अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी में या एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी में थे, वो जाकर कितना लोगों के बीच सड़कों पे उतरेंगे। समस्याएं तो देखिए लोगों की खत्म नहीं होती है। अगर विपक्ष चाहे, कोई भी सरकार हो, वो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाना, जितनी भी अपेक्षाएं हैं उनके लिए संभव नहीं रहता। तो विपक्ष के लिए गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को सड़कों पे उतरना पड़ता है, उनके साथ खड़े होना पड़ता है, अपनी उनका विश्वास जीतना पड़ता है, गंभीरता से काम करना पड़ता है। तब जाके वो फिर आपको जो फल है ना, जो आप बोते हैं और जो मेहनत करते हैं, जैसे किसान अपनी फसल तैयार करता है, राजनीति में भी ऐसे ही होता है। अच्छा गुरमीत जी, एक बात जो रेणु साहब ने जिस ओर इशारा किया, हालांकि उस पर तंज भी कस रहे थे अनिल विज की, वो बाइट हमने नहीं सुनाई, लेकिन बहुत कॉमन है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अब क्या उनको समझ में आ रहा है कि पटेल हमारे हैं, और अगर ऐसा था तो क्या वो मान रहे थे कि अभी जो गांधी नेहरू की जो लेगेसी वो लेकर के चल रहे थे वो गलत थी?
कैसे इसको देखिए, देखते हैं? जहां तक पटेल, नेहरू या अंबेडकर, गांधी, ये जो बहसें होती है ना, इसमें देखिए ऐसा होता है, सब तरफ आंशिक सत्य होते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर भाषण का उल्लेख कर लें, अब जैसे उन्होंने पटेल का किसी एक भाषण का या किसी एक लेख का जिक्र किया है जिसमें पटेल ने नेहरू की तारीफ की है, ऐसे भी प्रसंग मिल जाएंगे इतिहास में से जहां पर आप पटेल और नेहरू के बीच में जो मतभेद था उसका जिक्र हो जाएगा। एक बार चुनाव होना था, जब अंतरिम सरकार बन रही थी उससे पहले, उस समय पटेल ने कैंडिडेचर भर दिया था, उसका कैंडिडेचर कैसे विड्रॉ हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी वाले वो कहानी सुनाते हैं। तो इतिहास में तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक हाथी अगर खड़ा है, उसको 7 अंधे अगर अलग अलग जगह से छूते हैं, तो कोई कहता है कि ये खंबा है, कोई कहता है ये रस्सी है, कोई कहता है ये कुछ है। तो वो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग समय पे अगर आप नजरिए पे रहेंगे तो आप पकड़ के इंटरप्रिटेशन उस तरह से कर सकते हैं। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि ये चीजें मैटर नहीं करती। जो खड़गे जी कह रहे हैं, पटेल का स्टेटमेंट या पटेल की बात जो उन्होंने कोट किया वो भी ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव में पटेल को बनने नहीं दिया क्योंकि पटेल प्रधानमंत्री हो सकते थे, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो दोनों पक्ष, देखिए लाइफ अपने आप में, ये कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आप कोई भी वो बातों उसमें विरोधाभास हो सकते हैं, एक समय पे किसी का एक स्टैंड हो सकता है, वो चाहे इतिहास के कोई भी पात्र को लेकर आप बैठ जाएं, लेकिन अब वो गड़े मुर्दे इतिहास से निकाल निकाल के कब तक आप लाएंगे? वो जो चीजें सेटल हो गई, अब ना नेहरू जी वापस आएंगे और बताएंगे कि भाई मैं पटेल का मित्र मानता था, ना पटेल जी आके बताएंगे कि नहीं नहीं ये बीजेपी वाले गलत कह रहे हैं, मेरे तो नेहरू बड़े छोटे भाई की तरह थे। ये सब होगा नहीं। अब अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि जिन चीजों से लोग आज परेशान हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, अतीत से हमें सबक भी लेने चाहिए, उस पर हमें गौरव भी करना चाहिए, तो वो सब चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि आज की जो समस्याएं हैं, अगर आज आपने जनता के बीच अपनी साख बनानी है, तो आज जो समस्या, और जैसे मैंने कहा कि समस्याएं कोई समाप्त नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अलग अलग तरह के नहीं तो आप क्षेत्र हैं, अलग गुरमीत जी, अलग आपका ये मानना है कि भाई कांग्रेस किस इंटेंसिटी के साथ उसको उठा पाती है और कांग्रेस जनता को, के बीच मैंने में जैसे कैसे कहा जाए? कि वो जो न्याय पथ जो इन्होंने स्लोगन दिया है या जो नाम रखा था, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है संघर्ष, संघर्ष, कितना संघर्ष वो मैं करती है? मानता हूं सबसे जरूरी। ठीक है।